भोपाल उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सोमवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश भर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर उनकी जन समस्याओं का समाधान किया। जिन समस्याओं का त्वरित समाधान नहीं हो सका उन्हें संबंधित विभागों को भेजा गया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश में शिक्षा एवं कुपोषण सहित प्रत्येक क्षेत्र में स्थितियों को बेहतर से और बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का काम केवल आरोप लगाना है। आरोप लगाना कांग्रेस की पुरानी आदत है, लेकिन यह कांग्रेस के नेता भी यह जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने मातृ मृत्यु दर प्रति 1175 को 142 पर और शिशु मृत्यु दर को 50 से 37 पर लेकर आए हैं, लेकिन वह हकीकत स्वीकार नहीं करना चाहते। अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। केंद्र सरकार भी यह स्वीकार करती है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व शिक्षा की स्थिति तेजी से सुधार रही है। कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना जैसी अनेक योजनाएं चला रहे हैं और स्थितियां पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। प्रदेश सरकार हर समस्या के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से अपनी भूमिका निभा रही है। शुरू करें तो आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से प्रतिदिन हमारे माननीय मंत्रीगण आते हैं और कार्यकर्ताओं से संवाद और उनकी जन समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ पर अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं, आज इसी क्रम में हम सबके मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी हम सबके बीच हैं। तो कुछ सीमित संवाद के लिए मैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच हैं, तो आपके कुछ प्रश्न हो तो वो रख दीजिए। थोड़ा सा विषय सहयोग सेल में भाई साहब के आज क्या अनुभव रहे उसको साझा करिए जी। सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। जैसा कि अभी आशीष जी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के निर्देशानुसार सरकार के जो भी मंत्री हैं वो पार्टी कार्यालय में 2 घंटे कम से कम समय देंगे और उन 2 घंटों के दौरान जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन प्रदेश के कोने कोने से आते हैं उनको संपर्क करने का मौका भी मिलेगा और उनके माध्यम से प्रदेश की जितनी भी योजनाएं संचालित हो रही हैं उनका फीडबैक और जो महत्वपूर्ण कार्य किसी वजह से होने में कठिनाई आ रही है वो भी कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर सरकार अपने काम को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकेगी। तो इसमें सरकार का भी लाभ है और जो जिन कार्यकर्ताओं के दम पर हम सरकार बनाते हैं उनको सरकार से मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। पार्टी कार्यालय हमारा मंदिर के समान होता है कार्यकर्ताओं के लिए, तो यहाँ पर वो आएंगे और यहीं पर उनको मंत्री उपलब्ध रहेंगे और बातचीत होगी और प्रदेश को बेहतर राज्य बनाने का जो हम लोग का मिशन है उस मिशन को पूरा करने में हम ज़्यादा तरीके से, सार्थक तरीके से काम कर पाएंगे। इस उद्देश्य से आज मैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात मैंने की। हमारे संगठन के प्रमुख लोग कार्यकर्ताओं को मिलाने के लिए बहुत सक्रिय यहाँ पर रहे। आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, आदरणीय शैलेंद्र बरुआ जी, आदरणीय डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आदरणीय हमारे अजय यादव जी और विनोद गोटिया जी, ऐसे वरिष्ठ लोग भी यहाँ पर, और हमारे वो संजय नागाई जी जो इसके प्रभारी हैं, सभी लोग पूरे समय सक्रिय रह के कार्यकर्ताओं को बैठाने से लेके मिलाने का काम में जो हुआ है उससे आज की जो चर्चा रही बहुत सार्थक रही है और इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहेगा। हम सबका लक्ष्य है जनता जनार्दन की समस्याओं का समाधान करना और विकास के जो बड़े काम चल रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंशानुसार प्रदेश एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में
स्थापित हो, उस दिशा में हम लोग की ये जो मुलाकात और वार्तालाप है वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एक एक महेंद्र जी आप पूछ लो। सरकार के 2 साल नक्सलियों का जो सरेंडर हुआ है निश्चित तौर पर एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है। सरकार उसको लेकर क्या कहती है, क्या समझती है, किस नज़र से देखती है? देखिए, शुरू से ही हम लोग कहते रहे हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद को यदि जड़ से समाप्त करना है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। ये हम लोग चुनाव के समय 2014 के लोकसभा में भी, 19 के लोकसभा में भी ये बातें हम लोग करते रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना क्यों जरूरी है। देश के उलझे हुए मामलों को सुलझाना भी है और आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त भी करना है। तो अब देखिए उसके परिणाम मिलने लगे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। आत्मसमर्पण करने लगे नक्सली, मतलब वो समझ गए हैं कि अब हम अपनी गतिविधियों को संचालित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर तरीके से पूरी घेराबंदी भी हो गई है और उनको समर्पण का मौका भी दिया जा रहा है कि यदि आप इस रास्ते को छोड़ के समर्पण करेंगे तो सरकार आपके साथ सहानुभूति ठीक हाँ, चलो। मुक्ति की दिशा में पूरी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ में बड़ी कैबिनेट बैठक, क्या सरकार के 2 साल की समीक्षा तो कर ही रहे हैं सीएम, लेकिन बुंदेलखंड को कुछ बहुत ऐतिहासिक कुछ मिलने वाला है क्या? देखिए, बुंदेलखंड को डॉक्टर आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को बुंदेलखंड में उतारने के लिए जो काम हमारी सरकार ने इन 2 वर्षों में किया है वो अभूतपूर्व है। केन बेतवा नदी को जोड़ना मतलब पूरे बुंदेलखंड को शस्य श्यामला धरती बनाना है, क्योंकि अटल जी कहते थे कि इस देश की गरीबी को दूर करना है तो नदियों को जोड़ना पड़ेगा। नदियों को जोड़ेंगे तभी 1-1 इंच ज़मीन पर सिंचाई का पानी पहुंचेगा और धरती से दौलत पैदा होगी। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी को लाके उसका भूमि पूजन किया गया, बल्कि काम भी बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। तो बुंदेलखंड में कैबिनेट की बैठक होने से विकास के कार्यों को भी गति मिलेगी और जो टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा खजुराहो, वो भी चर्चा का विषय बनता है। तो इसलिए स्वाभाविक है, जैसा आप कह रहे हैं, कि फ़ायदा होगा। सरकारी अस्पताल में मरीज जाता है अच्छे बेहतर इलाज के लिए और अच्छा इलाज हो पाए उनका, लेकिन निजी कंपनियां वहाँ पे लैब का काम करती हैं और मरीजों से बेगुनाह ज़्यादा पैसे वसूल रही हैं, जिस कारण मरीजों का जो आम लोग हैं उनको शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार किया। देखिए, शोषण न होने पाए इसके लिए हमारी जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो पूरी तत्परता से काम कर रही है। यदि कहीं लैप्सेस का पता चलता है तो पेनलाइज किया जाता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है। तो इसलिए सिस्टम को यदि हम आउटसोर्स नहीं करेंगे तो हम कवरेज नहीं कर पाएंगे, और यदि हम सिस्टम को लगाते हैं तो इस प्रकार की शिकायतें यदि आती हैं तो उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो कमलनाथ जी को इस बात के लिए संतुष्ट होना चाहिए कि जो काम कांग्रेस के लंबे समय की सरकारों में डायग्नोस्टिक और अन्य चीज़ों के लिए वो नहीं कर पाए, हमारी सरकार उसको कर रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी।